हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने आपको डिमांड पढ़ा दिया पूरा का पूरा और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करा दिया पूरा का पूरा। अब आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक यूनिट जो कि आपके टर्म वन में आने वाला है, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके अंदर क्लास दो अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ना है। पहला है यूटिलिटी और दूसरा है इंडिफरेंस कर्व। आप सबको क्या करना है, डेली बेसिस पे जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको कॉपी में नोट करके अच्छे से पढ़ लेना है, रीड कर लेना है, समझ लेना है। बिकॉज टर्म वन का पेपर पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा मैं कि इस तरीके से आपको सिखा दूंगा कि टर्म वन में आपका कोई भी एमसीक्यू कहीं से भी बना लेना, टीचर दे दे, वो छूटेगा नहीं। बस बहुत ध्यान से अच्छे से क्लास समझना। जितनी बातें बता रहा हूं आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से आपको यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो वर्ड से बना हुआ है तो कंज्यूमर होता कौन है। ओके, अ कंज्यूमर इज वन हु, अ कंज्यूमर इज वन हु, कंज्यूमर वो है हु परचेज्ड, गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। आप मेरे साथ साथ लिखते भी चले जाना, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो सामान खरीदता है वो कंज्यूमर है। मतलब कंज्यूमर जो भी सामान वो खरीद रहा है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीद रहा है, वो आगे किसी को बेचने के पर्पस से नहीं खरीद रहा। अ कंज्यूमर इज वन हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो सामान खरीद रहा है क्लास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूमर इज वन हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं क्लास। इक्विलिब्रियम का आप मतलब समझो स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस और चेंजलेसनेस। रेस्टलेसनेस या चेंजलेसनेस, जहां पे इंसान फुल्ली सेटिस्फाई हो जाए, पूरी तरीके से सेटिस्फाई, संतुष्ट, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। फुल्ली सेटिस्फाइड, ध्यान रखना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप 100 रुपए का कोई सामान खरीदने गए और आपको 100 में मिल गया तो आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो, या फिर आपने 100 रुपए दिए और आपको 100 का सेटिस्फेक्शन मिला तो आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो, या फिर आप कह लो कि जब भूख लगती है तो आप कंटिन्यू रोटी खाते हो और जब आपका पेट पूरा भर जाए इसका मतलब क्या हो गया, आप फुल्ली सेटिस्फाई हो गए। तो कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आता है क्लास जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब आप जान लो क्लास, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ओके, नेक्स्ट है यहां पे, नेक्स्ट नोट करो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए मतलब ये वाला जो टॉपिक है इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है। ध्यान समझना, यहां से एमसीक्यू पूछा जाएगा और आपको कंफ्यूज करा जाएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए आपके पास दो अप्रोच है। पहले अप्रोच का नाम है कार्डिनल अप्रोच और दूसरे अप्रोच का नाम है ऑर्डिनल अप्रोच। तो आज हम कार्डिनल पढ़ेंगे। There are two approaches to study consumer equilibrium. First one is cardinal, another is ordinal. पहला है cardinal approach और दूसरा क्या है क्लास, ordinal approach. Cardinal approach को दिया किसने था क्लास, अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने क्लास, अल्फ्रेड मार्शल। और ये बहुत पुराना अप्रोच है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। और क्योंकि इसे मार्शल ने दिया था जिसकी वजह से इसका नाम हो गया मार्शलियन अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच को अल्फ्रेड मार्शल साहब ने दिया था, इसीलिए इसे मार्शलियन अप्रोच भी कहते हैं, या ये पुराना अप्रोच है उसे ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। क्या है हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट आप ध्यान रखो कि अल्फ्रेड मार्शल कौन है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल कौन है बेटा, अल्फ्रेड मार्शल जो है वो फादर हैं किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो ये हो गया कार्डिनल अप्रोच। अब बात करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच की। ऑर्डिनल अप्रोच को दिया था प्रोफेसर हिक्स ने। किसने क्लास, हिक्स ने दिया था, जिसकी वजह से ये क्लास मॉडर्न अप्रोच है। बिकॉज ये जो अल्फ्रेड मार्शल है इनके बाद इन्होंने दिया था, तो ये मॉडर्न अप्रोच है। और दूसरी बात क्या है क्लास कि इसे क्योंकि हिक्स ने दिया था, इसे हिक्सेशियन अप्रोच भी कहते हैं। तो घुमा घुमा के क्लास क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले आप ध्यान रखना, कार्डिनल अप्रोच को अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, बहुत पहले दिया था, ट्रेडिशनल है इसीलिए इसे मार्शलियन अप्रोच कहते हैं।
ऑर्डिनल अप्रोच को प्रोफेसर हिक्स ने दिया, ये मॉडर्न अप्रोच है, इसीलिए इसे हिक्सेशियन अप्रोच भी कहते हैं। ये हो गई बेसिक बातें। बट आज मैं आपको ऑर्डिनल पे नहीं लेके जाऊंगा, मैं आज कार्डिनल ही पढ़ाऊंगा कि ये कार्डिनल अप्रोच है क्या। क्लास देखो, कार्डिनल अप्रोच के बारे में हम पढ़ते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। क्या पढ़ते हैं? यूटिलिटी, UTILITY। इसमें हम पढ़ते हैं यूटिलिटी के बारे में। कार्डिनल अप्रोच में हम पढ़ते हैं यूटिलिटी के बारे में, जबकि ऑर्डिनल अप्रोच में हम पढ़ते हैं किसके बारे में? इनडिफरेंस कर्व के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? इनडिफरेंस कर्व। कार्डिनल अप्रोच में हम पढ़ते हैं यूटिलिटी के बारे में, जबकि ऑर्डिनल अप्रोच में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इनडिफरेंस कर्व के बारे में। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मजा आएगा, बस ध्यान से समझना, कॉपी में लिखना, और अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। और ये चैनल क्लास 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, तो अगर आपके पास 11th कॉमर्स है तो ये चैनल आपका है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। टर्म 1 टर्म 2 की पूरी प्रिपरेशन A to Z सब कुछ हमारे चैनल पे क्लास आप सबको कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलो, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले किसके बारे में? कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी के बारे में। तो पहले हम समझते हैं कि जो यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी होता क्या है। यूटिलिटी हम कहते किसको हैं? लिखो यूटिलिटी। ये होता क्या है यूटिलिटी? इट इज द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। यूटिलिटी इज द वांट्स सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ एनी कमोडिटी। आप कोई भी सामान खरीदते हो तो वो सामान आपकी जरूरतों को पूरा करता है, और क्लास उस सामान के अंदर एक पावर है जो हमारे वांट्स को पूरा करता है, हमारी जो जरूरतें हैं उसे पूरी करता है, उसी पावर को बोलते हैं क्लास यूटिलिटी। इनफॉर्मल मीनिंग आप क्या कह सकते हो? सेटिस्फैक्शन। मैंने अगर ये पेन खरीदा तो मुझे इस पेन ने कुछ सेटिस्फैक्शन दिया। मैंने क्लास एक कैलकुलेटर खरीदा तो मुझे इस कैलकुलेटर ने कुछ सेटिस्फैक्शन दिया। इस सेटिस्फैक्शन को ही क्या कहते हैं क्लास? यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ एनी कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी, कमोडिटी यानी वस्तु, किसी भी सामान के अंदर हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए जो पावर है, उसी पावर को हम लोग क्या नाम देते हैं क्लास? यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द वांट्स सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ एनी कमोडिटी। ओके, अच्छा देखो, अगर मैं बोलूं कि आपने एक एप्पल खाया तो उससे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो क्या आप बता सकते हो कि एक एप्पल ने आपको कितना सेटिस्फैक्शन दिया? नहीं। लेकिन अगर मैं पूछूं आपकी हाइट कितनी है, तो हाँ, यू कैन टेल मी। इफ अगर आपकी हाइट जो भी है आप मुझे बता सकते हो, आपका वेट आप मुझे बता सकते हो, आपकी एज आप मुझे बता सकते हो, लेकिन आपका एक एप्पल खाने से कितना संतुष्टि मिला, कितना सेटिस्फैक्शन मिला, क्या आप मुझे वो बता सकते हो? आप वो नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि क्लास यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। यूटिलिटी को मेजर करने का कोई तरीका नहीं है कि हाँ मैंने, ठीक है, मैंने आज कुछ खाना खाया, ब्रेड खाया, मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, आप ये बता सकते हो? नहीं बता सकते। लेकिन एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स। यूटिलिटी को यूटिल्स से मेजर किया जा सकता है। यूटिल्स का मतलब क्या होता है? नंबर्स और मनी। नंबर मतलब क्लास नंबर्स और मनी। नंबर मतलब 4, 5, 6। मैंने एक एप्पल खाया मुझे 4 का सेटिस्फेक्शन मिला, मैंने एक ऑरेंज खाया मुझे 8 का सेटिस्फेक्शन मिला। मनी मतलब मैंने एक एप्पल खाया तो मुझे 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला, या मैंने ये चीज़ कंज्यूम किया तो मुझे इतने रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला, मैंने एक शर्ट खरीदी तो मुझे इतने रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला। तो यानी कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर किस में कर सकते हैं? यूटिल्स, यानी कि नंबर में और मनी में। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तो भैया हमें नंबर्स का यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ये कौन कहता है क्लास? एल्फ्रेड मार्शल। तो क्वेश्चन क्या है, कौन कहता है यूटिलिटी को नंबर में मेजर करना चाहिए, मनी में? तो एल्फ्रेड मार्शल। बट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हिक्स, प्रोफेसर अगर हिक्स की बात करें तो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन रैंक्स। अगर हम क्लास बात करें प्रोफेसर हिक्स की,
वो कहते हैं यूटिलिटी को रैंक्स में मेजर किया जा सकता है। एग्जांपल रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, इस तरीके से मेजर किया जा सकता है यूटिलिटी को। तो यूटिलिटी क्या है बेटा? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ एनी कमोडिटी। हम कोई भी कमोडिटी खरीदते हैं तो वो कमोडिटी हमारे वांट्स को, हमारे जरूरत को पूरा करता है क्लास, उस पावर को हम कहते हैं यूटिलिटी। और यूटिलिटी नंबर और मनी में मेजर करते हैं, तो ऐसा कौन कहता है? अल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर हिक्स क्या कहते हैं? यूटिलिटी को हम किस में मेजर कर सकते हैं? रैंक्स में, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं क्लास यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट। सबसे पहले टीयू और दूसरा क्लास होता है एमयू। टीयू का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी और एमयू का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी। इस पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, इस पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट यूनिट है जो आपके टर्म 1 में पूछा जा रहा है। एक है डिमांड, मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ईडी पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आपको। और दूसरा है क्लास आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो मैंने स्टार्ट कर दिया है। क्लास नेक्स्ट वीक तक इसे आराम से खत्म कर देंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यार इसे अच्छे से लर्न कर लें, ताकि जब मैं एमसीक्यू कराऊं इसके बाद तो एमसीक्यू आपको पूरा समझ आए। ओके, तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है क्लास? इट इज द टोटल सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी क्या है क्लास? इट इज द टोटल सेटिस्फैक्शन। नाम से ही पता पड़ रहा है क्लास, टोटल यूटिलिटी। और यूटिलिटी को क्या कहते हैं? सेटिस्फैक्शन। इट इज द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन बाय कंज्यूमिंग all the units of a output, all the units of an output। किसी भी आउटपुट के सारे यूनिट्स को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिला है, दैट इज कॉल्ड टीयू, टोटल यूटिलिटी। कोई भी प्रोडक्ट है, मैं उसके 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, दोनों यूनिट को कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज टोटल यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी के 3 यूनिट है, मैंने तीनों यूनिट को कंज्यूम किया, तीनों यूनिट को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिला मुझे, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। मैंने चारों यूनिट को कंज्यूम किया, चारों को करने से जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। ओके, तो आप फॉर्मूला लिख लो, टीयू इज इक्वल टू सिग्मा एमयू। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा एमयू। यानी कि अगर मुझे टीयू निकालना हो तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ना पड़ेगा। अब क्या है मार्जिनल यूटिलिटी, मैं यहां पे आपको समझाता हूं। इट इज द चेंज इन, इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है क्लास? इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंज्यूम, ड्यू टू कंज्यूम an additional unit of output। एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को कंज्यूम करने से जो चेंज आया टोटल यूटिलिटी में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। मैं फॉर्मूला लिखवाता हूं, फिर एक अच्छे से समझते हैं इस चीज को, ठीक है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि फॉर्मूला लिख लो पहले, एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, या आप लगा सकते हो एम यू का फॉर्मूला चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब ये क्या है एम यू और टी यू, इसको डिटेल में समझने के लिए क्लास एक एग्जांपल लेते हैं नंबर्स में। ओके, क्वांटिटी 1 2 3 4 टोटल, अच्छा टी यू मतलब क्या होता है? टोटल यूटिलिटी। मुझे भूख लगी, मैंने एक एप्पल खाया, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 9 का। फिर मुझे मेरी भूख एक एप्पल से खत्म नहीं, मैंने दूसरा एप्पल खाया तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला क्लास कितने का? 17 का, ठीक है? फिर मुझे अभी भी क्लास भूख लग रही है, मैंने एक और एप्पल कंजप्शन किया तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 25 का। एक क्लास एक 25 की जगह उसको ना 23 लिख दो, 23 का। फिर भी मुझे क्लास मेरी भूख नहीं मिटी, मैंने एक एप्पल और खाया, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 27 का। तो आप क्या देख रहे हो कि एक एप्पल से सेटिस्फेक्शन कितने का मिला? वो आपका 9 का मिला। दोनों एप्पल को सम करके आपने कंज्यूम किया तो दोनों एप्पल से मिलाकर सेटिस्फेक्शन कितने का मिला? 17 का। तीसरा एप्पल कंज्यूम किया, तीनों एप्पल से मिलाकर सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा? 23 का। और आपने चारों एप्पल को कंज्यूम किया, चारों एप्पल से आपको सेटिस्फेक्शन कितने का मिला? 27 का। यानी कि अगर आप टोटल यूटिलिटी को देखो तो ये कह रहा है टोटल 4 यूनिट को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मार्जिनल यूटिलिटी बताओ, तो मार्जिनल यूटिलिटी आप कैसे निकालोगे? एमयू, एमयू इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट।
जो भी चेंज आ रहा है टोटल यूटिलिटी में, क्योंकि आप एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो, तो जो भी चेंज आ रहा है टोटल यूटिलिटी में उसको हम लोग क्या नाम देते हैं क्लास? मार्जिनल यूटिलिटी. इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट. किसी भी एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से जो चेंज आया, लाइक पहला आपने एप्पल खाया तो आपको 9 का ही सेटिस्फेक्शन मिला. 2 पे 17, पहला तो 9 का दे ही रहा था और दोनों मिलाकर 17 का दे रहे हैं, तो दूसरा कितने का दे रहा है? 8 का. भैया आप एक तो 9 का दे ही रहा था आपको और दोनों मिला के 17 का दे रहे हैं. एक तो 9 का दे रहा था तो दूसरा 17, दोनों मिला के 17, तो दूसरा वाला कितना दे रहा है? 9 8 17, तभी 17 होगा ना. तो दूसरा वाला क्या किया आपने? 17 में से घटा दिया किसको? 9 को. तो आंसर आया क्लास आपका कितना? 8. तो यानी कि क्वांटिटी कितनी है? 2. TU2 कितना है? दूसरे नंबर का TU है 17. TU1 कितना है क्लास? 1 नंबर पे TU है 9. सो MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1. फॉर्मूला क्या लग गया? ये रहा. MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1. तो MUN निकालना है मुझे, यानी MU2 निकालना है मुझे, तो TU2 माइनस TU2 माइनस 1. तो TU2 कितना है क्लास? 17 और TU1 कितना है? 9. तो आंसर आ गया 8. ये फॉर्मूले से हो गया, बट कभी ऐसे फॉर्मूले से कोई करता भी नहीं है. तुम्हें करना क्या है? बस नीचे से घटाना है. 2 मिला के 17 दे रहे थे, 3 मिला के 23 दे रहा है, तो तीसरा कितना दे रहा है? 17 18 19 20 21 22 23 6. 3 तो आपको 23 का सेटिस्फेक्शन दे ही रहे थे, 4 27, तो चौथा कितना दे रहा है? 4. और एक बात आप हमेशा क्लास लिख के रख लो कि MU का नेचर क्या है? MU ऑलवेज फॉल्स. MU ऑलवेज फॉल्स. इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक लॉ पढ़ाऊंगा, जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांस है उससे क्वेश्चन पूछा जाने का. ठीक है, तो ये क्लास आपका TU हो गया, क्लास ये हो गया आपका MU. तो आप क्या देख रहे हो? TU से नीचे वाले से ऊपर वाला घटाया आपने, MU आ गया, और MU को जोड़ते चले जाओगे तो TU आ जाएगा. लाइक 9 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 6 23, 23 प्लस 4 27. तो इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है कि सम ऑफ MU इज TU. ये फॉर्मूला हो गया, क्योंकि क्लास आपको बोल सकता है ना इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला सही है या कौन सा गलत है, इसलिए आपको सिखाया. ओके. और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से, एक एक्स्ट्रा खाने से, एक एक्स्ट्रा यूज करने से जो चेंज आया सेटिस्फेक्शन में. मार्जिन का मतलब ही चेंज होता है, तो चेंज आया सेटिस्फेक्शन में उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. TUN माइनस TUN माइनस 1 या फिर MU इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, यानी कि क्वांटिटी. तो ये बेसिकली क्लास टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी आपको कवर हो गया. जब मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, तो लॉ में मैं डायग्राम बनाकर भी दिखाऊंगा. तो अभी मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग पूछता हूँ कि यहाँ से भी MCQ पूछा जा सकता है. फिर आप मुझे बताना क्लास कमेंट में कि आंसर क्या होगा. मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछूंगा. अगर क्वांटिटी रखता हूँ यहाँ पे 5 6 TU 20 26, तो यहाँ पे MU कितना आएगा मुझे बताओ. देखो यहाँ पर आप MU का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि MU का फॉर्मूला क्या होता है? नीचे वाले से ऊपर वाला घटाना. तो 20 से ऊपर क्या है मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको नहीं निकाल सकता. कुछ बच्चे बोलते सर कुछ नहीं, जीरो मान लो. भैया तुम 5 यूनिट कंजम्पशन कर रहे हो 20, तो 4 यूनिट पे कुछ तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा. सेटिस्फेक्शन कभी भी जीरो नहीं होगा, कुछ तो होगा आपको सेटिस्फेक्शन. अगर आप कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे तो ही सेटिस्फेक्शन जीरो होगा, अदरवाइज आप कुछ भी खा रहे हो तो कुछ तो सेटिस्फेक्शन देगा ही आपको, है ना. भले ही मान लो कि आपको भूख लग रही है, आपने खाया, तो पहले सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे पेट भरता चला जाता है, सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है. तभी देख रहे हो आप MU का नेचर हमेशा, MU क्या होता है? घटता है. भाई पहली रोटी खाई मुझे 9 का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी रोटी खाई मुझे 8 का, तीसरा 6, चौथा 4, मेरा पेट भर चुका है. इसके बाद भी खाऊंगा सेटिस्फेक्शन जीरो भी हो सकता है. ठीक है, एक्स्ट्रा यूनिट का सेटिस्फेक्शन जीरो होगा, टोटल नहीं होगा. जो मान लो मैंने 6 रोटी खाई, मेरा पेट पूरा फुल हो गया, मैंने एक और रोटी खाई तो मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा पेट बिल्कुल फुल है, जबरदस्ती बस खिला दिया मुझे. और फिर ज़्यादा खाऊंगा तो मुझे नेगेटिव भी हो जाएगा सेटिस्फेक्शन, मतलब मुझे अच्छी जगह खराब लगने लगेगा, वो उल्टी हो जाएगी. तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा आपका. तो आप मुझे बताओ क्लास 26 माइनस 20, आंसर आ गया 6. ना कोई फॉर्मूला यूज करो ना कुछ करना है कि नहीं. अब अगला अगला बताओ जरा मुझे यहाँ पे. तो ये क्वांटिटी, यह है TU, यह है क्लास 8, यह है 10, यह है 35, और यह क्लास आपका 56. तो आपको मुझे यहाँ बताना है MU. ठीक है, चलो सब लोग कमेंट करो, कोई कमेंट डिलीट मत करना अपना, सब लोग जरा कमेंट करो फटाफट. कमेंट करो सब लोग, क्या आ रहा है. देखो कई सारे बच्चों ने बोला होगा सर 56 में से 35 गया तो 21 आ गया. 21, 56, 35 से 45, 55 और एक 21 आ गया. तो आंसर 21 है क्या? नहीं. क्या ये गैप 1 है? क्या 8 के बाद 9 लिखा हुआ है? नहीं, तो ये गैप 2 है.
तो आप जब इसका चेंज ले रहे हो 21 है तो डिवाइड कर देना इसका चेंज 21/2 यानी 10.5, बिल्कुल पॉइंट में आ सकता है। तो आंसर आपका आ गया 10.5। आप 10.5 पे टिक करोगे, अगर आपने 21 पे टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। यानी कि अब आपने फॉर्मूला क्या लगाया, mu इज इक्वल टू चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना है क्लास 21, और यहाँ पे चेंज कितना है क्लास यहाँ पे 2। तो ये आपका आंसर कितना आ गया 10.5। आगे बात समझ, तो चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अच्छा अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाओ, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, तो यहाँ भी लगा सकते हो। यहाँ पे चेंज कितना है 26 से 20 गया तो 6, और यहाँ चेंज कितना है 5 से 1 6, 1 मतलब 5 से 6 गया तो एक ही चेंज है, तो 6/1 आंसर कितना आ गया 6। तो सजेस्ट ये किया जाता है कि आप हमेशा नीचे से ऊपर वाले को घटाकर mu निकाला करो, आप नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा के mu निकाला करो, हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है। बट अगर गैप एक से ज्यादा है, गैप एक से ज्यादा है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, तो क्लास एंड करते हैं। आज हमने बेसिक देखा, इंट्रोडक्शन देखा, और अब आपको अगली क्लास में बताऊंगा लॉ ऑफ डीएमयू, फिर हम पढ़ेंगे सिंगल कमोडिटी केस, फिर पढ़ेंगे डबल कमोडिटी केस, उसके बाद हम पढ़ेंगे आईसी अप्रोच, आईसी अप्रोच की मीनिंग, आईसी अप्रोच की प्रॉपर्टी, आईसी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, देन बजट लाइन पढ़ेंगे, और उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ आईसी अप्रोच भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें क्लास मैं पढ़ाऊंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो मेरी वीडियो को, और अच्छा लगे तो कॉमेंट करके बताना कि आपको समझ आया कि नहीं। ये क्वांटिटी है, टीयू है, यह है 20, है 24, ये 180, और यह है 250। तो आपको यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है। तो सारे बच्चे क्लास कमेंट सेक्शन में इसका आंसर निकाल के बताओ कि यहाँ पे एमयू कितना आया। और वीडियो कैसी लगी मुझे बताना क्लास। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्लास के आगे का जो टर्म है, आगे का जो पार्ट है वो खत्म करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करके जरूर जाना क्लास, अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना, जो भी बच्चा क्लास 11th कॉमर्स में है या फिर 11th की ह्यूमैनिटीज है और आप इको पढ़ रहे हो तो भी आप शेयर कर सकते हो। ओके, टेक केयर।